नमस्कार। 16 जनवरी 2021 दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव आज से भारत में शुरू हुई, वो भी भारत की अपनी वैक्सीन से। और पहले ही दिन हमने बता दिया कि भारत का हेल्थ सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट है और कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है। पर आज के हमारे प्रेजेंटेशन का मकसद कुछ और है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है 13 प्रश्नों के साथ, जो ये बताना चाहता है कि ये वैक्सीन का कोई मकसद नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। आज हम जवाब देंगे उन 13 प्रश्नों के, टू द पॉइंट, एक के बाद एक, सीधी बात। सबसे पहला प्रश्न है, क्या वैक्सीन लेने से मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर आप अकेले वैक्सीन लोगे तो मास्क पहनना जरूरी है, पर जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव नक्की हुई है उस तरह से अगले 4 से 6 महीने में जितने नक्की किए गए हैं उतने लोग वैक्सीन लेंगे कम से कम, तो 6 महीने के बाद मास्क की जरूरत कोविड के लिए नहीं रहेगी। रिमेंबर, मास्क इज ए वेरी गुड टूल टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वो अच्छी आदत है, अगर वो आप कर पाते हैं बिना झिझक के, बिना तकलीफ से, तो वो अच्छी आदत है, चालू रखनी चाहिए। पर जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव नक्की की गई है उस तरह से कोविड के लिए 6 महीने के बाद अगर सब लोग वैक्सीन लेते हैं तो मास्क की जरूरत नहीं रहेगी। प्रश्न नंबर 2, जिस किसी ने ये प्रश्न फ्रेम किए है उनका खाने के तरफ बहुत अच्छा रुझाव है, सुझाव है। तो उसका प्रश्न है, क्या वैक्सीनेशन के कारण रेस्टोरेंट फिर से चालू हो पाएंगे? रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी चालू है, अभी हाफ कैपेसिटी से है, थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ है, पर रेस्टोरेंट सब चालू है, होटल सब चालू है। और ये वैक्सीनेशन ड्राइव सफल हुई तो रेस्टोरेंट पूरी कैपेसिटी के साथ खुल जाएंगे। इसका कोई जवाब ना में हो ही नहीं सकता। इसका जवाब हां और सिर्फ हां है। तीसरा प्रश्न है, विल आई बी रेजिस्टेंट टू कोविड? वेल, हम बहुत सारे रोगों से रेजिस्टेंट नहीं है, जैसे कि टाइफाइड के ताव से भी, बुखार से भी रेजिस्टेंट नहीं है, उसके लिए हम वैक्सीन ले रहे हैं। इन्फ्लुएंजा से भी रेजिस्टेंट नहीं है, उसके लिए वैक्सीन ले रहे हैं। और वैक्सीन लेने से उन रोगों के सामने हम रेजिस्टेंट नहीं होते, पर इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जवाब है हां। अगर सारे लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं वैक्सीन लेने से, जो कि होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है, तो हां, हम रोग को सोसाइटी में फैलने से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। जवाब है हां। चौथा प्रश्न है, एटलीस्ट आई विल नॉट बी कंटेजियस टू अदर्स। क्या मैं वैक्सीन लेने से लोगों को रोग फैलने से रोक पाऊंगा? जी हां। जवाब है हां। पर यहां थोड़ा समझना है, R0 के बारे में समझना है, जिसके बारे में पहले भी हमने समझ दी है। यह R0 क्या है? एक आदमी को कोविड होता है तो वो साधारणतः 1.7 या 2 लोगों को कोविड फैला सकता है। जो नई स्ट्रेन आई है वो करीबन 3 लोगों को कोविड फैला सकती है। अगर 40% ऑफ पीपल वैक्सीन लेते हैं सोसाइटी में से, तो ये जो R0 है, जो कि अभी 2 या 2.5 है, वो कम होके 1 और 1 से नीचे आ जाएगा। कोविड का फैलना अपने आप बंद हो जाएगा। सो द आंसर इज यस। अगर 40% ऑफ पीपल लेते हैं, जो कि एम है, तो जवाब है हां, रोग आगे फैलने से कम हो जाएगा। इंडिविजुअली अगर एक आदमी वैक्सीन लेता है तो ही कैन स्टिल कंटिन्यू टू बी इन्फेक्शियस, वो औरों को फैला सकता है। पर अगर सोसाइटी पूरी 40% ऑफ पीपल लेते हैं तो ये रोग आगे बढ़ने से बंद हो जाएगा। जवाब है बेझिझक हां। However, if the immunity to COVID is raised, it will stop transmission on its own. अगला सवाल, पांचवा सवाल, if we vaccinate all children, will school reopen? Even if we don't vaccinate all children, schools will reopen. Schools have already reopened. 10वीं और 12वीं कक्षाएं खुल गई है SMS की संभाल के साथ, प्रिकॉशन के साथ, और सभी स्कूलें खुल जाएगी, सभी कक्षाएं खुल जाएगी।
स्कूल्स इसलिए बंद नहीं है कि कोविड फैल रहा है, स्कूल सिर्फ इसलिए बंद है कि जो नई स्ट्रेन थी, ये शंका थी कि वो छोटे बच्चों को और यंग पीपल को अफेक्ट कर रही है, इसलिए स्कूल्स बंद थी। बाकी ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर स्कूल्स बंद हुई ही नहीं है। सो भारत में डेफिनेटली स्कूल्स खुल जाएगी, उसका वैक्सीनेशन के साथ कोई संबंध नहीं है। वैक्सीनेशन 40% होता है तो डेफिनेटली स्कूल्स खुल जाएगी। छठा सवाल, अगर मैं वैक्सीन लेता हूं तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं रहेगी। 40% ऑफ पीपल जैसे नक्की किया गया है वो लेंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत कोविड के लिए नहीं रहेगी। सातवां सवाल, इफ आई वैक्सीनेट माई सेल्फ एंड माई ग्रैंडफादर, कैन वी हग ईच अदर? इफ यू आर लुकिंग आफ्टर द प्रिकॉशंस, जो भी प्रिकॉशन है, सेफ डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर, अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आज भी अपने दादा को, ग्रैंडफादर को हग कर सकते हैं, अपने बच्चों को हग कर सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव हो जाता है तो यस, विदाउट एनी फियर यू कैन हग योर पेरेंट्स। डोंट गेट वरीड, दैट इज द आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन, सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। आठवां सवाल, इफ आई एम वैक्सीनेटेड कैन आई स्टॉप डिसइंफेक्टिंग द हैंड्स? एब्सोल्युटली यस। 40% लोग अगर वैक्सीनेट होते हैं तो यू डोंट नीड टू डिसइंफेक्ट योर हैंड्स, आपको हाथ बार बार धोने की जरूरत नहीं है कोविड के लिए। पर जैसे ब्रश करना अच्छी आदत है, वैसे हाथ बार बार धोते रहना अच्छी आदत है। उसे टाइफाइड भी रुक सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी रुक सकता है, डायरिया की बीमारी भी रुक सकती है। बच्चों में डायरिया, छोटे बच्चों में डायरिया बहुत सारे बच्चों को मार देता है, तो ये अच्छी आदत है। कोविड के लिए अगर वैक्सीनेशन ड्राइव सफल होती है तो आप उसे बंद कर सकते हैं, पर और बहुत सारे रोग इससे रुक सकते हैं। तो ये अगर अच्छी आदत आपने डाल दी है तो वो चालू रखना जरूरी है। 9वां प्रश्न, विल सिनेमा, थिएटर्स एंड स्टेडिया विल रीओपन? वो तो वैसे भी खुल गए हैं 50% कैपेसिटी से। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में पूरी सीरीज हम खत्म करके आए और सब लोग स्टेडियम में थे। भारत में अहमदाबाद में दुनिया का बिगेस्ट स्टेडियम ओपन हो रहा है और इंग्लैंड के सामने पूरी सीरीज आ रही है। सो विदाउट एनी डाउट वो तो वैसे भी ओपन है। और अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव हम सब लोगों की सहायता से, हम सब लोगों के सहकार से सफल होती है तो सब स्टेडिया, सब थिएटर्स पूरी कैपेसिटी से खुल जाएंगे। इसका जवाब ना होने की कोई गुंजाइश नहीं है। 10वां सवाल, विल द वैक्सीनेटेड बी एबल टू गेट टुगेदर? यस, अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव सफल होती है, जो कि हम सब लोग सहकार देंगे, ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करना बंद करके, डर निकाल के वैक्सीन लेंगे, तो डेफिनेटली 6 महीने के बाद हम आराम से गेट टुगेदर कर पाएंगे। अगली दिवाली वी आर वेरी श्योर हम आनंद से सेलिब्रेट कर पाएंगे। अगली क्रिसमस, अगली ईद, भारत के सभी त्योहार हम आनंद से जुलाई महीने के बाद डेफिनेटली एंजॉय कर पाएंगे, कोई सवाल पैदा नहीं होता है। व्हाट इज द रियल बेनिफिट ऑफ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए। वैक्सीनेशन का बेनिफिट है R0 को जितना हो सके उतना 1 के पास लाना, यानी कि एक आदमी एक से ज्यादा लोगों को फैलाना बंद करे, वो उसका मकसद है। द आइडिया इज, अगर सभी लोगों की इम्यूनिटी एक साथ बढ़ती है, अगले 4 या 6 महीनों में सब लोग एक साथ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो ये रोग फैलना सोसाइटी में बंद हो पाएगा। स्वाइन फ्लू में हम ये कर पाए थे और पिछले कई इन्फेक्शियस रोगों में ये कर पाए हैं, और कोई शंका नहीं है कि हम इस रोग के बारे में कोविड में भी वो कर पाएंगे। सवाल यह है कि हम अपने साइंटिस्ट पर, हम अपनी वैक्सीन पर भरोसा रखें। जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स, हम कोविड वॉरियर्स बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर श्रद्धा रखें और पूरे फेथ के साथ जो भी हो रहा है उसको फॉलो कीजिए। सवाल नंबर 12, आर यू श्योर वैक्सीन विल नॉट किल मी? एब्सोल्युटली सर्टन।
कोविड से आपको मरने की जितने चांसेस है उससे वैक्सीन के मरने के चांसेस 1000% से भी कम है। खास तौर से अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में है तो नो क्वेश्चन अबाउट इट, amongst the vaccination trials carried out, nobody died of COVID, nobody died of vaccine. अभी अभी समाचार आए हैं 23% died of vaccine, so and so vaccine in so and so country. ऐसे मैसेजेस फैलते रहते हैं, पर इसका जो नीचे जवाब है वो नहीं फैलता है। उसमें से 22 लोग वैक्सीन से नहीं मरे हैं, वो कोमॉर्बिडिटी से मरे हैं, रोग के कारण मरे हैं। So please don't depend upon such messages. अगला सवाल है, if statistically virus does not kill me, anyway, what should I get vaccinated for? जवाब हमने ऑलरेडी दे दिया है। रिमेंबर, वैक्सीन जो कि 5 वैक्सीन अवेलेबल है, 5 वैक्सीन की ट्रायल में एक भी आदमी को कोविड के कारण न तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है, न कोविड के कारण एक भी डेथ हुए हैं। कोविड के कारण डेथ की मात्रा बहुत कम है, एग्रीड, बट उससे कितने सारे लोगों का मैन पावर घर में 15 दिन महीना बैठने के कारण अफेक्ट हो रहा है। लुक एट द पीपल दैट वी आर ट्रीटिंग दिस डेज। कोविड के कारण महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद सांस फूलती है, हार्ट अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक होते हैं। आप उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कोविड के कारण कितने लोगों को अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़ा, समय, शक्ति और पैसे का कितना व्यय हुआ, इकोनॉमी कितनी अफेक्ट हुई। ये सब चीजें वैक्सीन से कम होने वाली है। वैक्सीन सिर्फ कोविड का मृत्यु दर कम करने के लिए नहीं है, वैक्सीन कोविड के कारण हॉस्पिटलाइजेशन बंद कर रहा है। द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज मच 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 बेटर than the COVID itself. So there is no question, COVID vaccine is going to be very very helpful. समय, शक्ति और पैसे का जो व्यय हो रहा है बहुत कम हो जाने वाला है। Vaccine is not the only cause for zero COVID death, it causes zero hospitalization. अगला सवाल है, अगली बात है कि क्या मुझे कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए? विदाउट एनी डाउट। मैं एक छोटी सी स्टोरी कह के ये बात खत्म करूंगा। अगर आपने एक सुनी होगी राजा की स्टोरी कि एक राजा ने एक फरमान किया कि एक स्विमिंग पूल में, एक हौज के अंदर लोगों को एक एक लोटा दूध डालना है। हर आदमी ये सोचकर पानी डाल के गया कि बाकी लोग दूध डालेंगे, मैं क्यों दूध डालूं, मैं पानी डालूंगा। अगर यही सोच रही तो उस हौज में सिर्फ पानी इकट्ठा होने वाला है। अगर हम सब की सोच यही रही कि मैं क्यों कोविड वैक्सीन लूं, बाकी लोग लेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी आएगी, तो परिणाम खराब आएंगे। आखिरी चीज जो हमने पिछले प्रेजेंटेशन में भी बताई थी, आज फिर से बता रहे हैं, आम जनता तक ये कोविड वैक्सीन पहुंचते 2 महीने और लगने वाले हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूं। बाय दैट टाइम यूके की 1/3 पॉपुलेशन यही वैक्सीन रिसीव कर चुकी होगी और भारत के कम से कम इफ नॉट 3 करोड़ 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर ये वैक्सीन रिसीव कर चुके होंगे। तो आपके पास कम से कम 1.5 करोड़ लोगों का डेटा होगा। तो आप अभी क्यों डर रहे हैं, अभी क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? आम जनता जो कि हाई रिस्क पे है, उनको 1.5-2 महीने के बाद जब ये वैक्सीन मिलेगी, बाय दैट टाइम आपके पास संपूर्ण डेटा हाजिर होगा। सो प्लीज डू नॉट फॉरवर्ड अनऑथोराइज्ड स्टेटमेंट्स। आपको कोई भी सवाल है हेल्थ केयर वर्कर को या अथॉरिटी से पूछिए, पर बिना कंफर्म किए मैसेजेस फॉरवर्ड मत कीजिए। एक और रिक्वेस्ट, ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है, जो कोई भी आपको वो सोशल मीडिया पर मैसेज 13 प्रश्नों वाला भेजता है, उनको ये प्रेजेंटेशन की लिंक भेजिए, क्योंकि उन 13 प्रश्नों के ये सीधे जवाब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंटिफिक आंसर। नमस्कार।